आज के प्रवचन में हम यहाँ पर इस बात की चर्चा करने वाले हैं क्योंकि हमारे जो श्रोतु वर्ग हैं उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे जो कि अभिधम्मत संघो और अभिधम्म पीटक इस ग्रंथ के बारे में। तो उन्होंने 4 प्रश्न उठाए। पंचद्वार वज्जना, मनोद्वार वज्जना, भवंग, अतीत भवंग और भवंग चलन। इसका अर्थ कृपया स्पष्ट करें। तो इसका जो अर्थ है, पहले तो हम पंचद्वार वज्जना इसके बारे में बात करेंगे। पंचद्वार वज्जना इसका जो अर्थ है, जो कि अभिधम्मत संघो इस ग्रंथ में आचार्य अनिरुद्ध ने किया है, वो कहते हैं चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा एवं काय, ये पंचद्वार कहलाते हैं। और इसमें घटित आलंबन का जो आवर्जन करता है, मतलब उसको जो ग्रहण करता है, अथवा उस आलंबन में जो अभोग करता है, वो पंचद्वार वर्जन चित्त है। मतलब पंचद्वारा वज्जना चित्त है। और दूसरा इस प्रकार, जो चित्त संतति को भवंग रूप में प्रवर्तित होने का अवकाश न देकर उसे वितिचित्त होने के लिए परिनिमित करता है, वो पंचद्वार वज्जना चित्त है। इसे ठीक तरीके से समझना चाहिए। ये जो पंचद्वारा वज्जना का है, वो पंचद्वार मतलब हमारे जो इंद्रिय है, इनमें चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा एवं काय, ये 5 इंद्रिय। इस 5 इंद्रियों के जो द्वार हैं, मतलब जो आँख है तो आँखों का जो द्वार है, कान है तो कानों का द्वार है, श्रोत है मतलब कान है, घ्राण है मतलब नाक है, नाकों के भी द्वार है, जिह्वा के भी बहुत छोटे छोटे छिद्र है, वो भी द्वारी हैं जिससे हम रसपान करते हैं। और काय मतलब हमारी त्वचा जो है, शरीर जो है, उसमें भी जो छिद्र है वो भी एक प्रकार के द्वार हैं। अब इस 5 इंद्रियों के ये जो द्वार है, इसको पंचद्वार कहते हैं। मतलब इस पंचद्वारों से विषयों का ग्रहण होता है। विषय मतलब जिसका जो आलंबन है, जैसे कि रूप आँखों का आलंबन है, श्रोत यानी कि कानों का आलंबन ध्वनि है, नाक का आलंबन गंध, जिह्वा का आलंबन जो है वो रस है या टेस्ट है, और काया जो है, शरीर जो है, उसका आलंबन स्पर्श है। तो इन आलंबनों को, मतलब इन विषयों को जो आवर्जित करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करते ही उसको अभोग करता है, वो पंचद्वार वर्जन चित्त कहलाते हैं। मतलब इन विषयों को ग्रहण करते समय इन 5 द्वारों पर जो चित्त होता है, जो चित्त की अवस्था होती है, वो चित्त ही उसे ग्रहण करता है। केवल इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं करता, साथ ही उसका जो चित्त है, उसका जो विज्ञान है, वो विज्ञान इसको ग्रहण करता है, और विज्ञान ग्रहण करते ही उसको आवर्जित करता है, उसका आवर्जन करता है। इसलिए उसका अभोग जो होता है, वो अभोग मतलब उसका भोग लेने का जो काम है, वो पंचद्वारा वर्जन चित्त के माध्यम से होता है। और ये उसकी एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, ये रुकता नहीं, ये बार बार होता है। ये पंचद्वार वर्जना मतलब आवर्जन उसका जो करते हैं, उसके द्वारा ये होता है, और उससे ही ये चित्त की निर्मिति होती है। मतलब 5 इंद्रियों से जो भी आवर्जित होता है, उससे ही इस चित्त की निर्मिति होती है। दूसरे शब्द में अगर हम इसे कहें तो चित्त संतति मतलब चित्त की संतति, चित्त का बार बार बनने का या बार बार निर्मित होने का जो काम चलता है, चित्त संतति को भवंग के रूप में प्रवर्तित होने का अवकाश न देकर उसे वितिचित्त होने के लिए परिमित करता है, वो पंचद्वार वर्जन चित्त
है। इसका मतलब यह है कि चित्त संतति जो है, जो कि उत्पाद, स्थिति और भंग इस अवस्था में वो चलती है। तो उत्पाद उसका होता है, स्थिति उनकी बनती है, लेकिन भंग होने से पहले ही दूसरा चित्त, जो दूसरा जो विषय है, दूसरा आलम्बन की वजह से दूसरे चित्त की निर्मित होती है, तो उसकी श्रृंखला बनी रहती है। तो भंग नहीं होता, मतलब वो नष्ट नहीं होता। जो भंग नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, उसमें जो उसकी संतति बनती है, संतति मतलब उसकी श्रृंखला बनती है, वह श्रृंखला बनने का अवकाश उसको नहीं मिलता, मतलब भंग होने का अवकाश जो है वो उसको नहीं मिलता, इसलिए उसकी श्रृंखला बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, जो चित्त संतति को भवंग रूप में प्रवर्तित होने का अवकाश न देकर, मतलब भवंग में प्रवर्तित होने का अवकाश न देकर उसे एक श्रृंखलाबद्ध स्थिति से बनाता है, तभी विधिचित्त होने के लिए परिमित करता है। विधिचित्त का मतलब भी यही होता है, उत्पाद, स्थिति और लय जो है, मतलब भंग जो है, तो भंग इस अवस्था तक पहुंचने के पहले ही दूसरा चित्त बनता है। इसलिए विधिचित्त होने के लिए परिमित करता है, वो पंचद्वार वर्जन चित्त कहलाते हैं। मतलब इस 5 इंद्रियों के माध्यम से होता है, इसलिए उसको पंचद्वार वर्जन चित्त कहलाते हैं। दूसरा जो है मनोद्वार वर्जन चित्त। मनोद्वार वर्जन चित्त मतलब मन भी एक इंद्रिय है, और मन इंद्रिय जो है, तो मन इंद्रिय के माध्यम से, मतलब मन के द्वार से मनोद्वारा वर्जन का अनंतर प्रत्यय भूत भवंग चित्त विधि चित्तों की प्रवृत्ति का द्वारभूत होने से मनोद्वार कहलाता है। मतलब यहाँ पर बतलाया है कि मनोद्वार, इसका जो मतलब उन्होंने बतलाया है कि भवंग यानी कि नष्ट, भवना, बनना, मतलब उत्पत्ति होना और उत्पत्ति होने के बाद नष्ट हो जाना। तो नष्ट होने की जो प्रक्रिया है उसको भंग कहा है। तो यहाँ पर बताया है भवंग चित्त विधि चित्तों की प्रवृत्ति का द्वारभूत होने से मनोद्वार कहलाते हैं। मतलब उत्पाद, स्थिति और भंग होने के पहले ही विधि चित्त निर्माण होता है, तो विधि चित्त ही उसका द्वार बनता है, विधि चित्त ही मनोद्वार बनते हैं। और ये मनोद्वार बनने से इसमें दृष्ट, श्रुत, अबद्ध आदि के वश से अभिनिपतित आलम्बन का आवर्जन करता है, उसे मनोद्वार वर्जन चित्त कहलाते हैं। मतलब जितना भी पंचद्वार वर्जन चित्त के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, वो ग्रहण करने वाला जो विधि चित्त है, वो विधि चित्त ही मनोद्वार वर्जन चित्त कहलाते हैं। मतलब वो इसमें ग्रहण करने के लिए अबद्ध होता है, इसलिए चाहे देखने वाला हो, सुनने वाला हो, या चाहे रसपान करने वाला हो, चाहे स्पर्श करने वाला हो, इसके आदि होने के कारण और हर इंद्रिय के पीछे मन होने के कारण, विज्ञान होने के कारण उसका आवर्जन जो बनता है इस आलम्बन का, मतलब विषयों का जो आलम्बन और आलम्बन के साथ जो आवर्जन होता है, उसे मनोद्वार वर्जन चित्त कहलाते हैं। दूसरे शब्द में अगर देखा जाए, उपयुक्त नय के अनुसार जो चित्त संतति को भवंग रूप में प्रवर्तित होने का अवकाश न देकर उसे विधि चित्त होने के लिए परिणामित करता है, वो मनोद्वारा वर्जन चित्त है। ये मनोद्वारा वर्जन चित्त ही पंचद्वार में संतिकरण के द्वारा मीमांसित आलम्बन का व्यवस्थापन कृत्य करता है। अंततः इसे ओटोपन भी कहते हैं। मतलब उत्पाद, स्थिति और भंग अवस्था तक पहुँचने के पहले जो विधि चित्त बनता है, और ये विधि चित्त बनने के बाद उसकी जो प्रक्रिया मन में जो होती है, उसको मनोद्वारा वर्जन चित्त कहलाते हैं। ये मनोद्वारा वर्जन चित्त जो है वो पंचद्वार में संतिकरण मतलब
उसको ठीक प्रकार से जानना, इसका जो संतिकरण उसको ग्रहण करते समय उसको ठीक प्रकार से उसका एनालिसिस करने का जो काम जो है वो संतिकरण के द्वारा, मतलब संतिकरण अवस्था के द्वारा मीमांसित आलम्बन का व्यवस्थापन मतलब वोठप्पन, इसका कृत्य इसके द्वारा होता है, मतलब मनो द्वारा वर्जन चित्त में यह कृत्य होता है। इसलिए इसको वोठप्पन इन पाली शब्दों में भी कहते हैं कि ओठप्पन मतलब व्यवस्थापन, ठीक तरीके से जितना भी जाना है उसका व्यवस्थापन करने का काम मनो द्वारा वर्जन चित्त करता है, इसलिए इसको वोठप्पन भी कहते हैं। तो इस बात को ठीक तरीके से समझना चाहिए कि पंच द्वार मतलब पंच इंद्रिय के माध्यम से जो चित्त हमारे शरीर में भंग होने के पहले विधि अवस्था द्वारा बनता है वो पंचद्वार वज्जन चित्त कहलाते हैं। और इन पंचद्वार वज्जन चित्त के माध्यम से और ये विधि चित्तों के माध्यम से ही जो मन में संतिकरण करने की प्रक्रिया होती है, जानने की और एनालिसिस करने की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया मनो द्वारा वर्जन चित्त के माध्यम से होती है और इसलिए उसको वोठप्पन भी कहते हैं। अभी तीसरा उन्होंने पूछा कि भवंग, भवंग जो है, भवंग का अर्थ है भवस्य अंग भवंग। इसका मतलब है भव के अंग को भवंग कहते हैं, मतलब भव यानी कि बनना, भव यानी कि बनना और नष्ट होना। बनना और नष्ट होना मतलब उत्पत्ति और उसकी अविच्छिन्न निरंतर धारा या प्रवृत्ति के हेतुभूत चित्त को भवंग कहते हैं। मतलब बार बार उत्पन्न होना और नष्ट होना, फिर से उत्पन्न फिर से नष्ट होना, इस प्रक्रिया को, इस संतति को, इस चित्त की अवस्था को भवंग ऐसा कहते हैं। तो भव दो प्रकार का होता है, एक भव जो होता है चेतना का जिसको कर्म भव कहते हैं या कम्म भव कहते हैं, और कम्म भव ही जैसे कि हमारे जो अतीत का जो कर्म होता है उस अतीत के कर्म के अनुसार भवंग की प्रक्रिया होती है, उसको अतीत भवंग कहते हैं। और अतीत भवंग के अनुसार फिर से भवंग बनता है और फिर से भवंग बनने के बाद वो फिर से नष्ट होने की प्रक्रिया को उपपत्ति भव कहते हैं। जैसे कम्म तो उपपज्जति उपपत्ति, इसके अनुसार कर्म से उत्पन्न लौकिक विपाक नामस्कंद एवं कट्टता रूप नामक कर्मज रूपों को उपपत्ति भव कहते हैं। मतलब जो भी हमें इस अवस्था में, लौकिक अवस्था में जो प्राप्त हुआ शरीर जो है जिसको नामस्कंद कहते हैं, और नामस्कंद रूप स्कंद के साथ होता है, इसको नाम रूप स्कंद भी कहते हैं। लेकिन केवल इस लौकिक अवस्था में मतलब इस इंद्रिय जगत में उसका जो विपाक है वो विपाक का नामस्कंद जो है वो नामस्कंद, उस नामस्कंद को निरंतर प्रवाह के रूप में या प्रवृत्ति के रूप में कार्यान्वित करने का काम भवंग चलन या भवंग ये जो अवस्था है ये करती है। ये भवंग मतलब एक निरंतर प्रक्रिया है हमारे चित्त की और शरीर की भी। तो इसलिए यहाँ पर दो प्रकार के भवंग की बात की है, एक है कम्म भव और दूसरा है उपपत्ति भव। कम्म यानी कि चेतना को कहते हैं, चेतना का जो प्रवाह है वो कम्म के वजह से आता है और आता है अतीत भवंग के कारण, अतीत कर्म के कारण वो प्रवाह बनता जाता है और बनने का जो क्रम उसका बन जाता है, मतलब मृत्यु के बाद भी, जिसको उपपत्ति भव कहते हैं। मतलब हर क्षण में मृत्यु और उसके बाद ये प्रक्रिया बनी रहती है, ये नामस्कंद की प्रक्रिया बनी रहती है, इसलिए इसको उपपत्ति भव भी कहते हैं। इसलिए जन्म और पुनर्जन्म की बात में भी कम्म भव और उत्पत्ति भव ये दोनों बातों को ठीक प्रकार से जानने के बाद ही हम सही पुनर्भव की प्रक्रिया को सही प्रकार से जान सकते हैं। तो इसे हमें ठीक तरीके से समझना चाहिए, इसको बार बार सुनना और पढ़ना चाहिए और हर प्रकार से इसके अर्थ को जानना चाहिए। चाहे आप साधना कर रहे हो तो विपश्यना साधना के माध्यम से, शमत साधना के माध्यम से इसको ठीक प्रकार से आप जानेंगे, तभी आप इसको अपने अनुभव से भी जान सकते हैं। इसलिए
इन पंचद्वार मनोद्वार वज्जन, पंचद्वार वज्जन, अतीत भवंग, भवंग और भवंग चलन। भवंग चलन मतलब और भवंग बनने की जो प्रक्रिया है उसको भवंग चलन कहते हैं। तो इनको हम ठीक प्रकार से जानें और सही प्रकार से समझें और साधना के तौर पर इसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद।